कल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी। इस पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की ब्रीफिंग। कल के उत्पात को लेकर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं। लाल किले के अंदर पुलिस की मीटिंग लगातार जारी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है दिल्ली पुलिस और बवाल को लेकर अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। ये तस्वीर अन्नदाताओं के आंदोलन पर धब्बा है। ये तस्वीर किसान नेताओं के माथे पर कलंक है। ये तस्वीर भारत की आन बान और शान पर लगा ऐसा दाग है जो मिटाए नहीं मिट पाएगा, भुलाएगा नहीं, भूला जाएगा। क्योंकि उग्र किसानों ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख पर बट्टा लगा दिया। दुश्मनों को मुल्क का मजाक उड़ाने का मौका दे दिया। पूरी कायनात में भारत को बदनाम कर दिया। गणतंत्र का उत्सव था और लाल किले की प्राचीर भी, लेकिन उग्र किसानों ने राष्ट्र ध्वज की जगह एक धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया। तिरंगे की जगह निशान साहिब लहरा दिया गया। ऐसा नहीं कि पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने इन किसानों को रोकने के लिए वो सब कुछ किया जो उन्हें करना चाहिए था, लेकिन शायद ये ठान कर आए थे कि ये लोकतंत्र की शान से गुस्ताखी करेंगे, हिंद के हृदय पर आघात करेंगे। तभी तो पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने उन्हीं को टारगेट कर लिया, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश भी की। लाल किले पर हुए शर्मनाक वाकये से पहले दिल्ली के आईटीओ पर भी जबरदस्त बवाल हुआ। जिद और जुनून से भरे किसान जोश में होश खो बैठे। कानून व्यवस्था को धता बताते हुए ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ डाला। को खदेड़ा, पुलिस ने पहले खदेड़ा, अब किसान जो है खदेड़ रहे पुलिस को। और आईटीओ से ठीक दाहिनी तरफ जो है मंडी हाउस का इलाका, और मंडी हाउस को से जस्ट जो है थोड़ी दूर पर ही रायसीना का इलाका है, यानी पूरे इंडिया गेट का इलाका है। तो वहाँ पर जाने की इनकी कोशिश है। दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी यहाँ पर किया जा रहा है। जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, ट्रैक्टर जो है बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर चलाया जा रहा है और इसी ट्रैक्टर को चलाने की वजह से पुलिस पीछे हटी थी और स्थिति ऐसी तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है कि कभी भी किसी की मौत हो सकती है। सामने पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इसी बीच एक ट्रैक्टर बीच सड़क पर पलट गया। हादसे में एक किसान की मौत हो गई तो वहीं पुलिस जवान भी घायल हो गया। 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले प्रदर्शनकारियों ने शुरुआत में ही ये इशारा दे दिया था कि उन्हें ना तो पुलिस की परवाह है, न ही गणतंत्र के पावन उत्सव की। तभी तो परेड के तय रूट को भूलकर वो दिल्ली में दाखिल हो गए और जहां कहीं भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पुलिस वालों से ही भिड़ गए। कानून का मजाक उड़ाते हुए देश को शर्मसार कर दिया। जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। दिल्ली की कई जगहों पर पुलिस और उग्र प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़पों ने सरकार को भी सख्ते में डाल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर आला पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। फैसला हुआ कि अब आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। हिंसा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की मदद के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात होंगी। जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई
और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनर एसीपी हैं, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात को काबू करने के लिए ना चाहते हुए भी पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में दिखी शर्मनाक तस्वीर पर सियासत भी खूब हुई। सत्ताधारी बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया तो किसान नेता भी बैकफुट पर आ गए। मैं समझता हूँ दुनिया की कितनी बड़ी समस्या हो, चर्चा से उसका निराकरण होता है। बैरिकेटिंग करा उन्होंने, जब रूट दे दिया गाजीपुर से रामानंद विहार जाएंगे, उसके बाद में फिर बैरिकेटिंग कैसे? लाल किले जाने की बात नहीं थी। यहाँ पे क्यों लगा उन्होंने? कुछ लोग उन्हीं में ही थे जो पुलिस प्रशासन के लोग हो सकते हैं, वे ही है, उन्होंने ही उकसाया लोगों को, भी हो सकते हैं। और पूरा ये जो रूट दिया था ये पूरा बैरिकेटिंग करा उन्होंने। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़ फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथों में, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। पिछले सप्ताह अमेरिका से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया था। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने उत्पात मचाया था, उस पर कब्जा जमा लिया था। भारत भी इसी तस्वीर से हैरत में पड़ गया था। हालांकि तब हम इस बात पर गर्व कर रहे थे कि हमारे मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने हमारे गर्व को चूर चूर कर दिया। हम खामोश हैं, शर्मसार हैं, बेहद शर्मिंदा हैं। विमल कौशिक, अमित कुमार के साथ विनय सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24।